देखिए दोस्तों, मीटर में हमारा एम्पियर 3.4 या उससे ज़्यादा ले रहा था दोस्तों, जो कि इस मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा एम्पियर है और फ़ोन बहुत हीट हो रहा था। अपने पास है मोबाइल का Realme C35 जो कि बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और बहुत हीट हो रहा है। यह कारण तब होती है जब दोस्तों चार्जिंग लाइन में कोई शॉर्टिंग हो। चलो मैं चार्जिंग पिन चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना चार्जिंग पिन तो ओके लग रहा है। आप वीडियो पर बने रहें, अच्छे से मैं दिखाऊंगा कि अपना शॉर्टिंग कहाँ से है, दिक्कत क्या है। अपना कनेक्टर में चेक करते हैं, मेन कनेक्टर में। देखिए दोस्तों, अपना एक साइड ग्राउंड आ रहा है, दूसरा साइड भी ग्राउंड आ रहा है, मतलब हमारा वीबस का लाइन शॉर्ट है। चलो मैं इसको सिस्टम से देखते हैं इसका लाइन कहाँ से कहाँ गया। वीबस का लाइन देखिए यहाँ से इस पॉइंट में आया हुआ है कनेक्टर से। उसके बाद यहाँ से 2-3 कैपेसिटर ये रेजिस्टेंस होकर OBP IC में होकर चार्जिंग IC में गया हुआ है दोस्तों। चलो हम देखते हैं बोर्ड में एक बार वो चेक करके। इसका भी बस लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड शॉर्टिंग है दोस्तों। देखिए फुल शॉर्ट है। तो हम चेक करेंगे कि अपना कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है या चार्जिंग IC शॉर्ट है, उसको चेक करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहें। सबसे ये वाला जाली निकालेंगे। सबसे पहले कैमरा अलग कर देते हैं ताकि काम करते वक्त कैमरा ख़राब ना हो। आप भी ध्यान रखें कि कोई भी काम करे बोर्ड में तो कैमरा अलग रखें, ठीक है दोस्तों। चलो ये वाला जाली ओपन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ से है। उसके बाद ही अपना फ़ोन ओके होगा। चलो जाली ओपन कर लेते हैं। आप ये जाली ओपन करें तो ध्यान से करें दोस्तों, कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो, ना कोई कंपोनेंट मिसिंग हो। आराम से निकालना। मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड किया हूँ तो स्पीड लग रहा होगा। चलो अपना जाली ओपन हो गया है दोस्तों। चेक कर आपको जूम करके दिखाता हूँ। कुछ कंपोनेंट है, वहाँ से अपना चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपना चार्जिंग लाइन तो ओके दिखा रहा है दोस्तों। अपना जाली खोलने के बाद शॉर्टिंग हट गया लगता है दोस्तों। चलो कनेक्टर में चेक करते हैं। देखिए 390 आ गया है, मतलब हमारा शॉर्टिंग जाली निकालने से ही हट गया है दोस्तों। मतलब कहाँ से है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पर एक स्क्रू लगता है जहाँ गोल राउंड का ग्राउंड है, जस्ट उसके नीचे ही चार्जिंग का लाइन गया हुआ है, वहीं से शॉर्टिंग हुआ है। मतलब ये एक टेक्नीशियन की गलती ही है से शॉर्ट हुआ है। चलो बताता हूँ क्या गलती की है उसने। सबसे पहले हम इसमें साफ कर देते हैं और इसमें अच्छे से यूवी गम लगा देते हैं ताकि हमारा आगे जाके शॉर्टिंग ना हो, ठीक है दोस्तों। अच्छे से यूवी गम लगाते हैं जिससे आगे जाके शॉर्ट मत हो हमारा ग्राउंड और वीबस की लाइन। मैं बताता हूँ यह गलती क्यों हुआ है। देखिए दोस्तों, चलो इसको यूवी लाइट से सुखा लेते हैं। वीडियो पर बने रहें, मैं बताता हूँ इसकी गलती हुई है। देखिए दोस्तों, ये अपना फ्रेम है, यहाँ पर स्क्रू लगता है, यहाँ पर बोर्ड बैठता है। या इसमें 3 बूंदी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों 3 डॉट है, वह इसलिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पास सारे स्क्रू लगने के पास दिया हुआ है ताकि बोर्ड अच्छे से बैठा रहे, हिले मत। देखिए दोस्तों, यहाँ बूंदी लगा हुआ, वहीं पर जला हुआ भी दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये बूंदी है, ये वाला बूंदी है, ये वाला बूंदी है। अगर हम स्क्रू को ज़्यादा जोर से टाइट करते हैं ना दोस्तों, तो वाला बूंदी अपना बोर्ड में चुभ जाता है। देखिए यहाँ पर भी चुभा था। जस्ट नीचे में चार्जिंग लाइन है, इसलिए हम अपना शॉर्ट हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3। अगर उसके नीचे ग्राउंड है तो ठीक है, अगर नीचे से कोई लाइन गया हुआ है वोल्टेज वाला तो हमारा बोर्ड शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि स्क्रू को ज़्यादा टाइट किया गया था। चलो मैं इसके फ्रेम को घिस लेता हूँ ताकि वो अपना यूवी ग्लू को फिर से ना डैमेज करे और शॉर्ट ना हो जाए। तो आप भी ध्यान रखें दोस्तों, अपना बोर्ड में ज़्यादा जोर से स्क्रू टाइट ना करें। स्क्रू टाइट करने की वजह से आपका लाइन शॉर्ट हो सकता है, अंदर से लाइन गया हुआ रहता है दोस्तों। चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कि अपना चार्जिंग ओके हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों, बैटरी कनेक्टर लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना चार्जिंग लोगो आ गया है और एम्पियर चेक कर लेते हैं। देखिए 1.0 0.9